अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कायदे आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस गुजरा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का बी कैटेगरी का, वो है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम वाला जो प्रैक्टिकल है वो डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग टाइम कहते किसे हैं। तो ब्लीडिंग टाइम की डेफिनेशन हमारे पास है द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग टू स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग जब शुरू होती है तो वहाँ से लेकर और ब्लीडिंग के मतलब ख़त्म होने तक, ब्लीडिंग के रुक जाने तक जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है। एक नॉर्मल जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसका जो ब्लीडिंग टाइम है वो है 1 to 9 मिनट, यानी 1 से 9 मिनट के दरमियान उसका जो ब्लड है वो क्या ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। फिर है जी नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम। इससे पहले हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया था क्लॉटिंग टाइम वाला, जिसमें उसकी डेफिनेशन क्या होती है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय ब्लड टू फॉर्म अ क्लॉट, यानी कि क्लॉट कितनी देर में बनता है ब्लड का। तो वो क्लॉटिंग टाइम था, वो उसकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 to 8 मिनट, यानी 2 से 8 मिनट तक जो है वो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम वाला, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। उसमें देखिए नंबर 1 पे है लेंसिट। ठीक है, लेंसिट जिसके ज़रिए हमने जो होती है फिंगर टिप उसको हमने पंक्चर करना होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है जी स्टॉप वॉच। इस तरह की स्टॉप वॉच हमें रिक्वायर होती है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या रिक्वायर होता है जी? फिल्टर पेपर रिक्वायर होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इस तरह का फिल्टर पेपर हमें रिक्वायर होता है इस प्रैक्टिकल के लिए। और अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, कि किस तरह ये प्रैक्टिकल होता है। उसमें देखिए नंबर 1 पे क्या है, आपने पहले तो फिंगर टिप को, जो हमारे पास सिपरेट स्वैब है या जो अल्कोहलिक स्वैब है, उसके साथ उसको क्या करना है? वो क्लीन करना है, साफ करना है, ताकि उधर से अगर कोई उधर बैक्टीरिया या वायरस वगैरह मौजूद है तो वो किल हो जाए। ठीक है, और जर्म फ्री करना है, उसको स्टीराइल करना है। और उसके बाद क्या करना है? नंबर 1 पे पंक्चर फिंगर टिप विद द हेल्प ऑफ स्टीराइल लेंसेट, यानी कि इस तरह के स्टीराइल लेंसेट के साथ आपने इधर प्रिक करना है, पंक्चर करना है स्किन को, तो उधर से क्या ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे आपने क्या करना है? टेक फिल्टर पेपर एंड अप्लाई ऑन पंक्चर साइट ऑन फिंगर टिप एंड नो टाइम एज जीरो ऑन स्टॉप वॉच, यानी कि आपने पंक्चर करने के बाद स्टॉप वॉच के ऊपर टाइम देख लेना है जीरो। ठीक है, आपने क्या करना है? पहले फिंगर टिप को आपने अल्कोहलिक स्वैब के साथ क्लीन किया, उसके बाद आपने लेंसेट के साथ इसको पंक्चर किया, उसके बाद आपने क्या है इसके ऊपर अप्लाई कर देना है क्या? फिल्टर पेपर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ यहाँ पर यानी नीचे ब्लड ड्रॉप है और ऊपर क्या है? फिल्टर पेपर। और उसके बाद आपने क्या करना है? अप्लाई फिल्टर पेपर ऑन पंक्चर साइड बाय रोटेटिंग फिल्टर पेपर एवरी 10 सेकेंड, यानी हर 10 सेकेंड के बाद आपने फिल्टर पेपर इसको स्टॉप वॉच को आपने स्टार्ट कर लेना है। जब आपने इसको रखना है फिल्टर पेपर को ब्लड ड्रॉप के ऊपर, और हर 10 सेकेंड के बाद आपने इसको रोटेट करते रहना है। ठीक है, फिल्टर पेपर को इस तरह, यानी कि इधर आपने रखा है, उसके बाद जो है 10 सेकेंड के बाद आपने इस तरह रोटेट करना है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड के बाद इधर 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह करके। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास, आपने क्या काम करना है? टिल ब्लीडिंग स्टॉप, यानी कि जब तक ब्लीडिंग जो ब्लड आना ख़त्म नहीं हो जाता, रुक नहीं जाता, तब तक आपने ये वाला प्रोसेस करते रहना है। 10 सेकेंड के बाद आपने फिल्टर पेपर को रोटेट करते रहना है फिंगर टिप के ऊपर। फिर एट द टाइम एट विच ब्लीडिंग स्टॉप, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 1 to 9 मिनट है।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल अबाउट ब्लीडिंग टाइम। इसको एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। उसमें देखें कि ब्लीडिंग टाइम की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास। द टाइम रिक्वायर्ड बाय ब्लड, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग टू स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 1 to 9 मिनट है। क्लोटिंग टाइम की नॉर्मल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 to 8 मिनट है। और इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, लेंसेट, उसके बाद सिपरेट स्वैब और फिल्टर पेपर, स्टॉप वॉच। और इसका प्रोसीजर क्या था हमारे पास। नंबर 1 पे आपने फिंगर टिप को पंक्चर करना है। पहले इसको अल्कोहलिक स्वैब के साथ फिंगर टिप को आप क्या करेंगे, मतलब क्लीन करेंगे, जर्म फ्री करेंगे। और उसके बाद जो लेंसेट होता है उसको भी आपने सिपरेट के साथ साफ करना है। और उसके बाद आपने इधर पंक्चर करनी है फिंगर टिप। और उसके बाद आपने जब फिल्टर पेपर ऊपर रखना है तो आपने स्टॉप वॉच के ऊपर टाइम देखना तब 0 होना चाहिए। और उसके बाद आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है और उसके 10 सेकंड के बाद आपने फिल्टर पेपर को रोटेट करना है। नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद फिर आपने उसको रोटेट करना है। इस तरह आपने ये काम तब तक करते रहना है जब तक जो ब्लड है वो आना रुक नहीं जाता। ठीक है। तो स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।